बताओ किसने अपमान किया? बताओ किसने अपमान किया? कुणाल कामरा का नाम ले रहे थे। क्या क्या अपमान किया? गाली दी, गाली दी, गाली दी। मोदी क्या करता है? क्या करता है? पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो भाई, राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मिशन में बैठे हैं और जो 18 बच्चों की जाने चली गई उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है लोग, बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम। स्क्रिप्ट करवा दीजिए। नहीं आप लोग की जो बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस करी तो खुलता नहीं कभी। आज करवा देंगे यार, तो पंचायत है, तो गरीब हैं। जुलाई 2026 को जब सोनम वांगचुक को पुलिस वाले सादा वर्दी में सिविल ड्रेस में आकर के सफेद चादर में लपेट कर ले गए, उसके बाद जो हंगामा हुआ, उस हंगामे को देख करके सारे लोग चौंक गए। शाम को कुछ लोगों ने कुणाल कामरा को लेकर के टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिया। तभी एक महिला भीड़ को चीरते हुए आती है और कहती है कि आखिरकार सोनम वांगचुक ने गलत क्या किया है, यहाँ पर जंतर मंतर पर किसके लिए बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। रही बात कुणाल कामरा की, तो कुणाल कामरा ने गलत क्या किया, क्या अपमान किया है? सिर्फ सीता के पति तो ही कहा है ना, इसमें अपमान हो गया। और जो लोग पतंग में हनुमान जी को उड़ाते हैं, अपनी गाड़ियों के सामने हनुमान जी को नचाते हैं, वो अपमान नहीं है साथियों। जंतर मंतर पर कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सरकार के गुंडे मवाली इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बदनाम करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से पुलिस भी उनका साथ दे रही है। पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है उनके खिलाफ। समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं जिससे प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। कल यानी कि 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से ले गए, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए, मारपीट की, अभिजीत दीपके का मुंह भी दबाया। अभिजीत दीपके का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट की और मेरा मुंह दबाया। उसके बाद जब अभिजीत दीपके लोगों के बीच पहुंच के अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अब मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, इसी बीच एक महिला आकर के, जो बीजेपी की कथित मेंबर है, उसने अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकने का काम किया। साथ ही ये वही महिला थी जिसने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में नारे लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अब आप सुनिए, मनीष यादव रायबरेली से ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, जो महिला जवाब दे रही थी, वो लिखते हैं, पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, फिर अभिजीत दीपके पर स्याही फेंका, तो यहाँ यह महिला भड़क गई, जो सीजेपी प्रोटेस्ट समर्थक थी। महिला कहती है, हमने और यहाँ आए हुए लोगों ने किसी का क्या अपमान किया है। महिला बोल रही है, पत्रकार पूछता है, कुणाल कामरा का नाम ले रहे थे, उन्होंने जो सीता माता के लिए बोला था, तो महिला इस पर कहती है, कुणाल कामरा ने क्या किया, क्या गाली दी, इसी तरह से कुछ गलत बोला उनके लिए। और मोदी क्या करता है, कभी हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ाता है, कभी उसको भाजपा पार्टी का झंडा देकर उसको नचवाता है। बीफ एक्सपोर्ट में छाती पीटते हुए कहते हैं, हमें गर्व है कि हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर हैं। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो विदेश यात्रा के दौरान बोल रहे थे, किसी की हिम्मत है मोदी से इस पर सवाल कर दे, हम लोग 20 तारीख को संसद तक जाएंगे, जिसमें हिम्मत हो वो रोक करके दिखा दे। लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज उठाना आज की डेट में गुनाह हो चुका है। और जिस तरह से बीजेपी इस अनशन को खत्म करने का प्रयास कर रही है, साफ नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ होने जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए। बताओ किसने अपमान किया? बताओ किसने अपमान किया? कुणाल कामरा का नाम ले रहे थे। क्या अपमान किया? गाली दी, गाली दी, गाली दी। मोदी क्या करता है? क्या करता है? हनुमान जी की पतंग बुना के उड़ा रहा है। औकात है उसकी इतनी? औकात है? हमारे हनुमान जी को तुम अपने कमल का झंडा लेके नचवा रहे हो। puppet है, he is a puppet. Who the hell are you to do that? You can make our God to dance in front of your rally. कौन है आप? बीफ एक्सपोर्टिंग में इंडिया नंबर 2 हमें गर्व है। बीफ, गाय माता करते हो तुम यहाँ। बीफ कटवा रहे हो, गाय कटवा रहे हो, भैंसे कटवा रहे हो।
क्या दलाली खा रहे हो तुम? बस राजनीति करनी आती है तुमसे। और सुन लो मोदी, कान खोल के, ये रैली थी, है और रहेगी। यहाँ से हम संसद की तरफ जाएंगे, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले, और महात्मा गांधी के पग चिन्हों पे चलते हुए जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। अंदर कर लो, अंदर कर लो मैडम। मेरी शक्ल देखिए सर, बहुत ज्यादा देशभक्ति बनी हुई है, गोली मारना सीधे, डंडे से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अंदर जाओ रे भाई। प्रोटेक्शन दो सर, प्रोटेक्शन दो उसको। साथियों, सोनम वांगचुक जो कि समाज सुधारक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक साइंटिस्ट हैं। देश विदेश से उनको मेडल मिला है, पुरस्कार मिला है उनके इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग उनको आतंकवादी मानते हैं, एजेंट मानते हैं, चाइना का एजेंट मानते हैं, गद्दार मानते हैं। ये गोविंद प्रताप सिंह है, जीपीएस सोशल हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट करते हुए बताते हैं कुछ लोग सोनम वांगचुक को लेकर के क्या कहते हैं, वो सुनिए आप। सोनम वांगचुक मर जाए तो और खुशी होगी, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, वो गद्दार है। जबलपुर के संतोष मिश्रा ये कह रहे हैं, एक बच्ची कुछ बुजुर्गों से बात कर रही थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संतोष जी बातचीत में घुसे, सर्टिफिकेट दे डाला और किसी के मरने की कामना कर डाली। आप इस वीडियो को सुनिए पहले। में बैठे हैं और जो 18 बच्चों की जानें चली गई, उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो आप क्या करेंगे? सर धर्मेंद्र प्रधान सर जो इंजीनियर वो साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देखते उनको आप लोग बहका रहे हो। आप लोग गए क्या जंतर मंतर में किस वोट के लिए आप बैठे हो? क्या आपका मुद्दा है? क्या करते हो आप? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में हो? BSc फर्स्ट ईयर। नीट दिया आपने? नहीं दिया, फिर आपको क्या मालूम है नीट की हकीकत क्या है? सर धर्मेंद्र प्रधान का हमने भी विरोध किया है और बीजेपी का RSS के लेवल पे किया है। ठीक है, उनके पास इसको आराम से भी नहीं, मैं आराम से नहीं, आप लोग नए लड़के और आप लोग को मालूम ही नहीं कुछ। मैं क्या हूँ सर, वो गद्दार आदमी है जो चाइना को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दौरा करता है, वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है उसके साथ गले मिलता है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया। आप लोग यही चाहते हो इस देश में ये कत्लेआम हो? सर तेज आवाज में बोल के गलत चीज को सही नहीं कर सकते। नहीं, तेज आवाज की बात नहीं। आप लोग जानते ही नहीं कोई चीज। देश के खिलाफ अभी जवानी है, खून गर्म है, इसलिए आप देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो। देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। बैकग्राउंड में क्या है आपके पास? आज संसद का घेराव है, काहे के लिए घेराव भाई? जाके धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करते। और कौन आ रहा है? पूरे जितने गद्दार नेता है वो सब आ रहे हैं इसमें। वो जो कोई स्टूडेंट नहीं, कोई जमजी नहीं, नए लड़के अभी कॉलेज के जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं, जो से हम लोग भी करते थे प्रोटेस्ट। सर वहाँ पे नॉलेजेबल लोग कोई नहीं, कोई नॉलेजेबल नहीं। जिसको साइंटिस्ट बोल रहे हो आप, वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। आपने उनके बारे हम में लोग कितना इंजीनियर स्टडी किया? हैं। आपने उनके बारे में कितना स्टडी किया? उनके बारे में एक रिसर्च पता है आपको? मेरे को सुनो, मेरे को 50 मालूम है। एक बताइए, 50 मालूम है। वो जिस कॉलेज में लड़कों को पढ़ा रहा है उनकी डिग्री फर्जी है। बताइए, उनकी एक रिसर्च बताइए पहले आप। एक भी याद है? याद भी नहीं होगी। अरे बेटा, मेरे खुद के जो है ना, वो आदमी इतना पढ़ा नहीं है। शांति से बात करो ना। आप हमें बोलने दे मेरे रहे को हैं। इंटरनेशनल रिसर्च पे अवार्ड मिला है, मालूम है? मैं क्या करूँ जान के, जब आप अच्छी चीजें नहीं बोल पा रहे हैं। भाई मेरे को जब आप नहीं जानते हो, मैं वांगचुक को कैसे जानूंगा जो फर्जी कॉलेज चलाता है वहाँ पे? एक भी बच्चे की डिग्री, उसके लिए आप लोग सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं संतोष मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में, मदन महल में आप रहते हैं। ओके, आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं SU MP में, सीनियर SU। ओके, तो हमें ये अपडेट्स अभी मिल रहे हैं हमारे MP से। सर ने भी हमें बताया है, एंड इतना अग्रेसिव होके बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं नॉर्मली आके मैंने पोलाइटली आप लोगों से बोला था अच्छे से, बट बीच में साथियों, अगर सोनम वांगचुक जो कि हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, एक अनशन कर रहे हैं, तो वो आतंकवादी हो गए। और जो लोग इस देश में छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं, उनको जान से मार देते हैं, उनको ये सरकार संसद तक पहुंचा देती है, उनको उन पर केस चल रहा होता है उसको समाप्त करने की कोशिश की जाती है। ये ठीक है, वो देश प्रेमी हो गए। लेकिन एक व्यक्ति जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार से उजाले की ओर ले जाना चाहता है, उसको इन लोगों ने गद्दार साबित कर दिया, चाइना का एजेंट बना दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर बीजेपी पार्टी के जब कुछ नेता चाइना के नेताओं से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो क्या वो आतंकवादी हो गए?
साथियों, ये पॉलिसी होती है कि कोई भी वैज्ञानिक हो किसी भी देश का, वो अगर दूसरे देश के साथ किसी वातावरण पर चर्चा कर रहा है या फिर उसकी पॉलिसीज को आने वाले समय में हम वातावरण को कितना अच्छा बना सकते हैं और वातावरण से होने वाली समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं, इस पर चर्चा करना आतंकवाद कैसे हो सकता है, गद्दार कैसे हो सकता है। ये तो पूरे यूनिवर्स के लिए है ना, यूनिवर्स की भलाई के लिए है। और उसी को लेकर के ये व्यक्ति उन्हें चाइना का एजेंट बता रहा था, गद्दार बता रहा था। साथियों, यहां तक कि आज तकरीबन 20 से 22 दिन बीत चुके हैं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर से किडनैप किए गए पुलिस के द्वारा, वैसे ही हमारा मीडिया वहां पहुंच जाता है। और पहुंचकर क्या करता है, इंद्रजीत बराक नाम के एक व्यक्ति हैं, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करके बताते हैं कि देश का नेशनल मीडिया, जिसे कि देश की आखिरी पंक्ति में खड़े आमजन की तकलीफ पूरे देश तक पहुंचानी थी, आज वो बगैर सुरक्षा के किसी प्रोटेस्ट में भी नहीं जा सकते। चौथे स्तंभ का इतना पतन। इस प्रोटेस्ट में जाकर के किस तरह सोनम वांगचुक को पुलिस वाले घसीटते हुए ले गए। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले गए इलाज के लिए। इतना बड़ा झूठ, साफ तौर पर वीडियोज, ढेर सारे वीडियोज इंस्टाग्राम पर इस समय वायरल हो रखे हैं। उन्हें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी दर्दनाक तरीके से एक प्रोटेस्टर को हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी गोदी पुलिस उनको घसीटते हुए ले गई। लेकिन बताया जा रहा है कि शांतिपूर्वक उनको उठाकर ले गए। आप ये वीडियो देखिए। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है। लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या कैसे होगा? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला, मोदी जी जो न्यूज़ करने के लिए बोल रहे शांति बोल रहे, क्या बात कर रहे, शर्म करा क्या? ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं। नहीं तो हमारी देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। साथियों, आपने फरियादी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आप इस छोटे फरियादी को देखिए। छोटा फरियादी है ये और हैरान करने वाली बातें कर रहा है। सबको कटघरे में पुलिस स्टेशन के थानेदार को और डीएम तक को उसने जवाब दे डाला। इसकी उम्र मात्र तकरीबन 8-10 साल की है। यूपी लखीमपुर खीरी से एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तहसील दिवस में पहुंचे 8वीं क्लास के एक मासूम बच्चे के बेबाक अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। बच्चे की हाजिर जवाबी और तेवर देखकर खुद डीएम और सीडीओ और एसडीएम भी तुरंत एक्शन लेने को मजबूर हो गए। दरअसल गोटैया बाग का रहने वाला ये छात्र अपनी फरियाद लेकर सीधे तहसील दिवस पहुंच गया। बच्चे की मां लोगों के घरों में काम करती है और उसके घर पर दबंगई से चाचा चाची ने ताला लगा रखा है। जब यह बच्चा अपनी शिकायत लेकर डीएम के सामने पहुंचा तो उसने बेहद निडरता से अपने घर का ताला खुलवाने की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वहां मौजूद पुलिस कोतवाल से कहा कि बच्चे का काम देख लो। इस पर बच्चे ने तपाक से जवाब दिया कि दिखवाइए नहीं साहब, सीधे कहिए कि ताला खुलवा दें। इतना ही नहीं, बच्चे ने चुटीले अंदाज में ये तक कह दिया कि आपका क्या, थोड़ा कमीशन मिल जाए तो काम हो जाएगा। बच्चे की इस बेबाकी को सुनकर वहां मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारी दंग रह गए, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत पुलिस को सख्त कार्रवाई कर ताला खुलवाने का निर्देश जारी कर दिया। आप ये वीडियो देख लीजिए। करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं, आप लोग की है, बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस कर इतना खुलता है ना कभी। करवा देंगे, अरे तो ठीक है, हम लोग तो गरीब हैं। अरे मेरी बात सुनो, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा फिर भूल गया। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में हमने को पढ़ा तो देंगे ना, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती है, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी आई है तुम्हारी? नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया काम। मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से
जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात, ठीक है। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लगे। सर एक बात पूछें? नहीं, मुझसे बाद में पूछना, सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो। मुझे एक बात पूछिए सर, कि हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है, और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है नहीं? हाँ, तो 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ। तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब ले आए, क्या करें? चलो दोबारा वो दिखवाते हैं। चलो अभी चलो। साथियों, प्रोटेस्ट केवल जंतर मंतर पर नहीं हो रही है, एक प्रोटेस्ट और हो रहा है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं करना चाहता। ये जगह है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। केन बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों द्वारा जारी चिता अनशन अब समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ आदिवासियों की मांग नहीं मानी गई, बल्कि जबरन उन्हें प्रदर्शन स्थल से उठाकर गाड़ियों में ठूस कर ले जाया गया। बाकी सब ठीक है। ये पीटीआई के वीडियो में देखा गया, जहां पर पुलिस वाले शांतिपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इनको उठाया गया है और इनसे बातचीत की गई है इनके स्वास्थ्य को लेकर के, ताकि इनका इलाज कराया जा सके, क्योंकि भूखे रहने के कारण काफी स्वास्थ्य इनका गिर चुका था। साथियों, ये वही अनशन है इन लोगों का जो पिछले 19-20 दिनों से चल रहा था, लेकिन सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया, बल्कि इन्हें जैसे सोनम वांगचुक को किडनैप किया गया, एक तरह से इन लोगों को भी किडनैप कर लिया गया पुलिस के द्वारा, सिर्फ इनका अनशन तोड़वाने के लिए। आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। और साथियों, आपसे विनती है, जितने भी भाई बहन नए जुड़े हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक, हाँ देखिए, वो यहाँ पे काफी दिन से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आई थी पुलिस और प्रशासन के साथ में, ताकि उनका एक बेसिक मेडिकल चेकअप किया जा सके। वो स्वयं भी इसमें इच्छुक थे, उनके द्वारा कांटेक्ट भी कर लिया गया था कि उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, इसलिए यहाँ पे पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स और यहाँ पे प्रशासन की टीम आई थी और शांतिपूर्वक उनको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। और यहाँ पे जो महिला है उनको शांतिपूर्वक तरीके से बसेस में बिठाल के उनके घरों तक छोड़ा जा रहा है, ताकि क्योंकि यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है और बारिश होने के कारण नदी का पानी भी बढ़ रहा है, तो ये जगह सेफ नहीं है, इसलिए उनको यहाँ से मूव किया गया। देखिए, उनके वो लोग के द्वारा जब यहाँ पे ग्रुप बना लिया गया था, तो पुलिस द्वारा उनको शांतिपूर्वक बताया गया कि आप लोग मेन मैदान में आके बात करिए, जिसका उन्होंने कोऑपरेट किया और वो शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए।